नीरजा जी, आपका तो इतना अनुभव है, इतना अनुभव संसद को कवर करने का। क्या जो एक्सपंज किया गया, क्या वो कारण जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया कि चूंकि लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया, अब वो चूंकि लोकसभा की कार्रवाई में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए हमको उस सवाल का जवाब दे? क्या ये कारण था, या वाकई इसका कारण पॉलिटिकल था? क्योंकि अगर जवाब देते तो फंसते, और अगर नहीं देते तो बात तो कही जा रही है। वैसे नीरजा जी, अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। जी। ये जो एक्सपंज की बात हुई है, ये बहुत ही, मुझे भी आलोक की तरह बहुत ही अटपटा लग रहा है ये, क्योंकि इतने बड़े बड़े चंक्स को एक्सपंज कर देना, और फिर कौन से पोर्शंस हैं जो एक्सपंज हुए हैं वो तो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसको आप पब्लिक नहीं कर सकते हो एक बार एक्सपंज हो गया तो क्या ये, क्या पार्लियामेंट्री है और क्या पार्लियामेंट्री नहीं है, इसकी क्या हम नई परिभाषा आप देखने वाले हैं अगले दिनों में, अगले सप्ताहों में। तो लीडर, जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर ऑपोजिशन का आज है, उसके बड़े बड़े कमेंट्स अगर एक्सपंज हो जाते हैं, जो जो सुनने में आ रहा है कि ऐसा नहीं कि एक शब्द जो अनपार्लियामेंट्री था उसको निकाल दिया गया है। नॉर्मली स्पीकर वही करते हैं कि ये अनपार्लियामेंट्री है, ये एक्सपंज होगा, और तुरंत, जैसे कि आलोक ने कहा, तुरंत वो निर्णय हो जाता है। ये तो एक दिन बाद हुआ है और मोटे मोटे चंक्स गए हैं। तो ये जो दूसरा सवाल आपका है वो इसी से निकल के आ रहा है कि टेक्निकली ये कहा जा सकता है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ही नहीं था तो प्रधानमंत्री क्यों जवाब दें उसका, ये कहा जा सकता है थियोरेटिकली। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग, हालांकि मैं आज थी वहां, मुझे अच्छा लगा जिस तरह से। नीरजा जी, मैं आपको माफ करिए, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। आपका इतना एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट कवर करने का, क्या राहुल गांधी की जो स्पीच थी, क्या वाकई उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसको एक्सपंज किया जाना चाहिए था? क्या आपको याद है कि पहले कभी इस तरह की किसी की स्पीच इतने लंबे लंबे टुकड़े एक्सपंज किए गए? क्या इतना ऑब्जेक्शनेबल था? क्या वो अनपार्लियामेंट्री था कि एक्सपंज किया जाना चाहिए था? क्या वो पार्लियामेंट की परंपरा के खिलाफ तो एक्सपंज किया जाना चाहिए था? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पहले भी अतीत में भी लोगों ने, बहुत नेताओं ने, ऑपोजिशन के नेताओं ने बहुत तीखे प्रहार किए हैं। जब बीजेपी ऑपोजिशन में तो सुषमा स्वराज के स्पीचेस आप निकाल के देख लीजिए, वाजपेयी जी के निकाल दीजिए, अडवाणी जी के निकाल दीजिए, और बहुत तीखे स्पीचेस हुए हैं। तो ऐसा मुझे नहीं याद आ रहा है कि मोटे मोटे चंक्स स्पीच के निकाल दिए, हो सकता हुआ हो, बट एक दो शब्द, एक वाक्य, बिकॉज पार्लियामेंट्री है तो निकाल दिया गया। और दूसरा सवाल आपका कि राहुल गांधी की स्पीच में ऐसा कुछ था जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल, नहीं, वो ऑपोजिशन मतलब स्ट्राइडेंटली अपना पॉइंट कह रहे थे। एक रिपोर्ट आई है, गलत है सही हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो बहुत सीरियस चार्जेस हैं उसमें, मैनिपुलेशन के हैं, फ्रॉड के हैं, क्रोनिज्म के हैं। तो ये अगर अपोजिशन इसको भी नहीं उठाता तो अपोजिशन को बिठाया क्यों है वहां पार्लियामेंट ने? जनता ने एक रोल अदा करने के लिए है। तो मुझे लगता है कि ऐसा मुझे नहीं लगा कि कुछ ऐसी बात थी जिसका वो जिक्र नहीं करें, और जोर शोर से जिक्र नहीं करें कि सरकार उसका जवाब दे। जवाब की जो डिमांड थी वो बहुत वाजिब डिमांड है कि सरकार को इसके बारे में क्या कहना है, और इंक्वायरी हो। नीरजा जी, राज्यसभा में जब लीडर अपोजिशन के तौर पर जब खड़गे साहब बोल रहे थे, तो बार बार चेयरमैन साहब ये कह रहे थे कि भाई ऑथेंटिकेट करिए, ऑथेंटिकेट करिए, ऑथेंटिकेट करिए। क्या ये भी नई परंपरा है या पहले भी ऐसा होता रहा है? नहीं, एविडेंस तो मांगे जाते हैं कि आपके पास क्या सबूत है, नहीं तो कोई भी उठ के खड़ा होके कुछ भी बोल सकता है। तो वो क्या आपके पास एविडेंस क्या है? क्योंकि आफ्टर ऑल प्रधानमंत्री के खिलाफ आप चार्जेस लगा रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, एक एक शख्सियत है, एक हैसियत है उसकी। तो लूज
एलिगेशंस तो नहीं लगनी चाहिए, सीरियस एलिगेशंस अगर आप कर रहे हैं तो अगर स्पीकर चेयर मांगता है कि सबूत क्या है, वो तो पहले भी मुझे याद है हुआ है ऐसा। बट क्या जो खड़गे साहब जो आरोप लगा रहे थे कि वो इतने ऐसे डिफेमेटरी थे कि जिसमें ऑथेंटिकेट करना जरूरी था, लगभग वही बातें तो राहुल गांधी कह रहे थे जो लोकसभा के अंदर, वही बातें वो राज्यसभा में कह रहे थे। हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है, वही मेन पॉइंट तो वही है ना कि अडानी की वेल्थ की वजह सरकार की हेल्प टू एन इंडिविजुअल, क्या ये रहा है? और उससे सारे मुद्दे जो अडानी के अपने तरीके रहे हैं वेल्थ क्रिएट करने के, वो अलग चीज है, पर सरकार की प्रॉक्सिमिटी, सरकार की मदद, उस पर सवाल उठ रहे हैं ना। जी विनोद जी, आप भी कुछ इंटरव्यू करना चाहते हैं? आप इंटरव्यू करें, फिर मैं विजय जी के पास जाता हूँ। नहीं, मैं खाली नीरजा जी की बात पर ही सही है, स्पीकर को, चेयर को पावर तो है कि निर्देश देने का कि जो चार्ज लगाया जा रहा है उसको ऑथेंटिकेट करे, लेकिन जितनी फ्रिक्वेंटली ये बार बार मतलब एक वाक्य बोलते ही चेयर से खड़े होकर के कहना कि ऑथेंटिकेट कीजिए, बार बार ऑथेंटिकेट, इतना मैंने कभी नहीं देखा उसमें। मैंने भी बहुत पार्लियामेंट कवर किया, नीरजा जी ने सबसे भी ज्यादा कवर किया होगा कि हर बात में मैं तुरंत ऑथेंटिकेट कीजिए, फिर तो बोलना ही मुश्किल हो जाएगा ना। फिर तो पहले विपक्ष का नेता जांच करे, अपने स्तर पर सबूत लाए, और सबूत लाने के बाद फिर वो बात करे। भाई राजीव गांधी को तो चोर तक कहा गया है, हाउस के अंदर कहा गया है, फिर राजीव गांधी को स्टेटमेंट में बोलना पड़ा कि मैंने मेरे परिवार के किसी आदमी ने पैसा नहीं किया, तो कतब किसी ने सबूत नहीं मांगा कि आप चोर क्यों कह रहे हैं। उस समय जो है ये नेहरू पर जो है लोहिया के आप उठा के रिकॉर्ड दे लीजिए, कैसे कैसे आरोप उस समय लगते थे, तो कोई शेयर नहीं कर रहा था कि इनको प्रूफ सबूत दीजिए, ऑथेंटिकेट कीजिए, करिए। जब बहुत कोई सीरियस चार्ज होता है तो ये अधिकार है चेयर को, लेकिन उस अधिकार का, और जहां तक एक्सपेंड करने की बात है, ये सही है कि कई बार अगले दिन भी एक्सपेंड करते हैं स्पीकर या विधानसभा में अगर वो लगता है कोई चीज, लेकिन ये बात तय है कि जब सदन में मामला उठता है कि इसको एक्सपेंड किया जाए, मांग उठती है, तो कई बार चेयर से एक आ जाता है, अच्छा इसको हम दिखवाएंगे और देखेंगे अगर एक्सपेंड करने लायक अनपार्लियामेंट्री होगा तो किया जाएगा, लेकिन पूरा पूरा पैरा एक्सपेंड कर दिया जाए या पूरा कंटेंट एक्सपेंड कर दिया जाए, ये बड़ा मतलब मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इस तरह से। विजय जी, यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर ये, क्या राहुल गांधी ऐसी कोई बात कह रहे थे क्या जिसको पूरा का पूरा एक्सपंज किया जाना जरूरी था, जो अनपार्लियामेंट्री था, या इस तरीके की बातें भारत की संसद में पहले नहीं कही गई हैं, बोफोर्स के मसले पर कही गई हैं, या 2G के मसले पर कही गई हैं, या कोल घोटाले के मसले पर कही गई है, CWG के जमाने में की गई है, जीप घोटाले के समय में कही गई है, तो ऐसा कौन सी चीज नहीं हो गई कि उसको इस तरीके से एक्सपंज किया जा रहा, पूरे पूरे पैराग्राफ को हटाया जा रहा, उसको अनपार्लियामेंट्री घोषित किया जा रहा? कौन सा आसमान टूट पड़ रहा था? आशुतोष जी, रूल्स का, प्रोसीजर्स का जो बने हुए होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, उसका केवल ये फायदा है कि आपको उसका इस्तेमाल कब करना है, समझे? इसलिए ये सवाल मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन की बात जैसे नीरजा जी ने भी कही, सबूत मांगने की बात वो हमेशा होती है, ये कानून में है। अब आप उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, रेड लाइट पर यदि आप क्रॉस कर रहे हैं तो चालान बनता है ना। अब पुलिस वाले ने नहीं बनाया तो आप इसलिए कहेंगे कि नहीं, ये हम तो रोज क्रॉस करते हैं रेड लाइन, आपने रेड लाइट कभी आपने नहीं पकड़ा, आज क्यों पकड़ रहे हैं? वो पुलिस वाला तो नहीं पकड़ता था। तो ये तो टेक्निकल बात है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरी बात, एक्सपंज करने का काम भी दूसरे दिन भी होता है, उसी दिन भी होता है, उसी समय भी हो जाता है, ठीक है। और ये जो सारा बयान जिसको किया गया, मैंने आपको बताया था 31 पेज का भाषण है राहुल गांधी का, जिसमें एक्सपंज किया गया है, बहुत सारी चीजें एक्सपंज की गई। उसको अनपार्लियामेंट्री के आधार पर नहीं किया गया, उसको कहा गया कि ऑथेंटिकेट नहीं किया है और प्रधानमंत्री पर आरोप है, इसलिए उसको एक्सपंज किया गया। और यही बात, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं शायद, यही बात स्पीकर कर रहे, जो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो खड़गे साहब के सामने कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए जब ये बात आ गई, अगले दिन सुबह किया, और इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल से कि वो कब कर रहे हैं कब नहीं कर रहे, ये तो है टेक्निकल बात। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में हम लोग इतनी स्पेस देते हैं, जो हम लोगों ने देखा है कि कोई भी पार्टी रहती है, कोई भी सरकार रहती है, तो वो विपक्ष को इतना मौका, इतनी स्पेस देती है, इतनी एयर देती है कि वो अपनी बात कह सके, और हर बात को कानून के तरीके से नहीं चल सकते। अनपार्लियामेंट्री वर्ड के लिए तो आप देखेंगे ना, तो सर पार्लियामेंट में 10 किताबें बनी हुई हैं जिसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को कैसे यूज किया गया, किन को यूज किया है, किसने किया है, क्या एक्सपेंस किया, उसकी बहुत मोटी किताब है। इसलिए इस पर बहस नहीं करनी चाहिए कि अनपार्लियामेंट्री क्या था क्या नहीं था। और जो
स्पीकर बैठे हुए हैं या चेयरमैन बैठे हुए हैं, वो चलते रूल्स से। रूल्स में कैसे आपको मौका मिल रहा है, कैसे यूज कर रहे हैं, कब यूज कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए चेयर पे कौन बैठा है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है बहुत बार। ठीक है, तो बहस ये नहीं है, बहस मेरे ख्याल से ये है कि क्या सरकार को इतना मौका विपक्ष के नेताओं को नहीं देना चाहिए कि वो अपनी बात कह सके। ठीक है, और जो बात मैं समझता हूं कि जांच को लेकर कि सबूत देने चाहिए नहीं देने चाहिए, ऑथेंटिकेशन अलग चीज है, लेकिन जांच करवाएंगे इसमें कोई आपत्ति हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। कि जांच करानी चाहिए सरकार को, जेपीसी करानी है या सुप्रीम कोर्ट के जज से करानी है, इस पर भी हाउस में बात हो सकती है आपस में। कई बार होता है कि हाउस के बाहर भी चेयरमैन के चैम्बर में, स्पीकर के चैम्बर में भी बात होती है कि आपस में बैठ के तय हो जाए कि किस स्तर पर जांच करवानी है, क्या करना है। तो ये सारी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस की बात मैं कर रहा हूँ, रूल्स की बात नहीं कर रहा। रूल्स पर चलेंगे तो कोई भी स्पीकर चेयरमैन है ना, रूल्स के बिना नहीं जाता, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हुए वो सब रूल्स जानने वाले होंगे। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है राहुल गांधी जी को भी, और वहां जो लोग बैठे हुए सबको एक्सपीरियंस है। तो रूल्स के साथ तो चलते हैं, लेकिन क्या हमारे कन्वेंशंस हैं, वो महत्वपूर्ण बात है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।